आज हम एक ऐसे शायर को स्टेज पर मदऊ कर रहे हैं जो साइंस और शायरी के संगम पर खड़ा होकर न्यूटन के कवानीने हरकत को अल्फाज का जामा पहनाता है। जैसे न्यूटन ने सेब के गिरने में कायनात के राज देखे, ये शायर उन राजों को शायरी की जुबान में डालता है। अब हम उस शायर को दावत देते हैं जो हमें बताएगा कि हर अमल का रद्दे अमल कैसे मोहब्बत की नज़म बन सकता है या सुकून की हालत किस तरह इंसान की दाखिली कैफियत को बयान करती है। मेहरबानी फरमाकर मैं अपने खूबसूरत शायर जो अपने खूबसूरत शायराना अंदाज में हमें अपनी शायरी से हमारे दिलों को मुनव्वर करेंगे। अगले शायर हसनैन अली, भरपूर तालियों के साथ। न्यूटन के कवानीन के मुतालिक अर्ज किया है। ऐ दोस्त, फितरत के कानून है गहरे, साइंस ने इनको बनाया है रोशन तरे। चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो जिस्म, न्यूटन के अहकाम है सब पे मुसल्लम। अब मैं न्यूटन के तीनों कवानीन को बारी बारी अपने शायराना अंदाज में बयान करूंगा, तो लीजिए मुलाहिजा फरमाए। कानून अव्वल जो के कानून हरकतों सुकून है। साकिन जो है रहे साकिन इसी तरह, मगर कोई जोर आए टले ना वो ठहरे। जब तक के बैरूनी कुव्वत ना लगे, वो अपनी राह पे चलता रहे। कानून है अर्ज किया है जो जोर डालो तो रफ्तार बदले, जिस्म की राह पे तेजी से चले। जितना भारी बदन उतना ही देर से चलेगा वो कुव्वत के असर से। अब मैं न्यूटन के सेकंड लॉ को तफसीलन अपने शायराना अंदाज में पेश करना चाहूंगा। दिलो दिमाग में जब छाया जनून, बन गया न्यूटन का दूसरा कानून। जब किसी फोर्स को मास पर लगाया तो एक्सेलरेशन सामने आया। फोर्स मास एक्सेलरेशन ने जो ताल्लुक बनाया, मिलके तीनों ने फार्मूला F=ma बनाया। डराउन का नजरिया इर्तिका। आज हम एक ऐसे शायर को मदऊ कर रहे हैं जो डराउन के इर्तिकाई सफर को शेरों की जंजीर में परोते हैं। जैसे इर्तिका ने बंदर को इंसान बनाया, ये शायर अल्फाज को कायनात की कहानी में डालता है। डराउन के फितरी इंतखाब, नेचुरल सिलेक्शन के तसव्वुर को शायरी के साथ बयान करना, वो शायर जो बका की जदोजहद के गजल के मिसरों में समो देता है। अब हम उस फनकार को दावत देते हैं जो हमें बताएगा कि बकाए इस्लाह कैसे मोहब्बत की नजर बन सकती है, या मुश्तरका जदे अमजद किस तरह नज़म बन सकती है। हमारी रूहानी विरासत। मेहरबानी फरमाकर मैं अपने अगले शायर वहाब को दावत देता हूँ, वो स्टेज पर आए भरपूर तालियों के साथ। डारून के नजरिया इर्तिका पर मैं आपकी खिदमत में कुछ अशआर लेकर हाजिर हुआ हूँ। मेरी शायरी का अनवान है रुख से इर्तिका। अर्ज किया है जिंदगी सफरे लामतनाही, हर लम्हा तगय्युर, हर पल तब्दीली। जो डल सका वही बका पा गया,
जो डल सका वही बका पा गया, जो जम गया वो मिट्टी में मिल गया। देखो जंगल के रहने वालों, देखो जंगल के रहने वालों, कौन है मजबूत कौन है चालाक। जो बेहतर डला वही बच गया, जो बेहतर डला वही बच गया, फितरत के इम्तिहान में खड़ा उतर गया। करोड़ों साल का ये सिलसिला, करोड़ों साल का ये सिलसिला सादा से पेचीदा होता गया। इंसान भी तो है इसका एक हिस्सा, इंसान भी तो है इसका एक हिस्सा, मगर समझे नहीं अपनी ही सरगुज़श्त। नहीं कोई मकसद नहीं कोई मंसूबा, नहीं कोई मकसद नहीं कोई मंसूबा, महज इत्तेफाक और ज़रूरत की कहानी। जो डल गया वक़्त के साथ साथ, जो डल गया वक़्त के साथ साथ, वही तो चमका जिंदगी के मैदान में। अर्ज किया है डारून ने दिखाया जो राज़े हयात, डारून ने दिखाया जो राज़े हयात, वो है सबसे बड़ा अलमी सबूत। फितरत है उस्ताद वक़्त है मेज़ान, इर्तिका है तकदीरे हर्जी रूह। आज हम एक ऐसे शायर को मदऊ कर रहे हैं जो लवाइज़े के इस कानून को शेरों में डालता है, जो कहता है कि कुछ पैदा नहीं होता कुछ फना नहीं होता, जो कहता है कुछ पैदा नहीं होता कुछ फना नहीं होता, सिर्फ शक्ल बदलती है। ये शायद उस कायनाती सच्चाई को मोहब्बत मौत और जिंदगी के मुतरादी बना देता है। अब हम उस कायनाती कीमियागर को दावत देते हैं जो हमें बताएगा कि खाक हमारी पैदाइश कैसे बनी और खाक में ही हमें क्यों लौट जाना है। मेहरबानी से मैं अपने अगले शायर असद अली साहब को दावत देता हूँ जो मायने को माना को रूह बना देते हैं। स्टेज पर तशरीफ लाए। जैसे कभी मादा खत्म नहीं होता, जैसे कभी मादा खत्म नहीं होता, वैसे ही आज की ये शायरी हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहे। पहला शेर पेश करता हूँ। न पैदा होता कुछ न फना होता कोई, न पैदा होता कुछ न फना होता कोई, ये इटन है फितरत का दस्तूर नक्सती। जो है ज़र्रात के बने हुए सारे जहान, जो है ज़र्रात के बने हुए सारे जहान, न कम होते हैं न होते हैं ज्यादा यकीन। शेर अर्ज किया है टूटे कोई शीशा चमन में सुबह के, अगर टूटे कोई शीशा चमन में सुबह के, बिखर जाए जो खाके रह गुज़र में इसकी, ना मिटता है कोई जरा इसका यारो, ना मिटता है कोई जरा इसका यारो, बस इधर से उधर हो जाता है मुंतकिल। अर्ज किया है जलाए आग अगर सोना खालस कोई, जलाए आग अगर सोना खालस कोई, रहे खाकतर फकत दीदा ज़हरी बैन, मगर जान लो कि वो सोना फना नहीं हुआ, मगर जान लो कि वो सोना फना नहीं हुआ, बस अपनी सूरत बदल कर रह गया है मख्फी। दूसरा शेर गौर से सुनिएगा। दरिया में मिल जाए अगर कतराए आप, दरिया में मिल जाए अगर कतराए आप, ना हो गुम वो कभी इसकी हकीकत यार। मिलेगा फिर कभी बादे सबा के दोष पर, जान ले ए बंदा ए मोमन ये राज़े जिंदगी, जान ले ए बंदा ए मोमन ये राज़े जिंदगी, ना कोई मरता है ना कोई जीता है दर हकीकत। डिमार्गन के कानूनी और फलसफियाना तसव्वुरात शायरी के साथ जोड़ना एक मुनफरिद अदबी तजर्बा हो सकता है। आज हम एक अपने शायर, ऐसे शायर को मदऊ कर रहे हैं जो सरहदों, हदबंदियों और इंसानी तल्लुकात के कशमकश को शेरों में डालता है। जैसे डिमार्गन की लकीर दो वजूदों को जुदा करती है, ये शायर उस लकीर को अल्फाज के जरिए मिटाने की कोशिश करता है। अब मैं अपने अगले शायर को दावत देता हूँ जो अपने खूबसूरत शायराना अंदाज में हमें शेर सुनाए।
भरपूर तालियों के साथ। कवानीन डी मॉर्गन पहला शेर अर्ज किया है। ना यार ना और की है ये दिलचस्प बाजी, ना यार ना और की है ये दिलचस्प बाजी, मंतक के मैदान में एक शख्स सवारी, मंतक के मैदान में एक शख्स सवारी। जिसको समझ ले वो हो जाए रोशन, जिसको समझ ले वो हो जाए रोशन, अलजबराए ज़हन की है ये सवारी, अलजबराए ज़हन की है ये सवारी। और को तोड़ो तो या बन जाता है, और को तोड़ो तो या बन जाता है, या को सुलझाओ तो और आता है। झूठे को सच्चा और सच्चे को झूठा करे, झूठे को सच्चा और सच्चे को झूठा करे, ये कानून इनकलाब है जान लो, ये कानून इनकलाब है जान लो। थर्ड शेर ऐसे किया है। कहो नहीं अलीफ और बे के ऊपर, कहो नहीं अलीफ और बे के ऊपर, तो होगा बराबर ना अलीफ या ना या बा, तो ना होगा बराबर ना अलीफ या ना बा। मासा है मुंतक निराला, ये मासा है मुंतक निराला, डी मॉर्गन ने सिखाया ये रास्ता, डी मॉर्गन ने सिखाया ये रास्ता। चौथा शेर अर्ज किया है। अगर अलिफ या बा को नहीं कहो, अगर अलिफ या बा को नहीं कहो, तो ना अलिफ और ना बे हो जाए, तो ना अलिफ और ना बे हो जाए। गर्दिशे फिक्र का ये है निजाम, गर्दिशे फिक्र का ये है निजाम, सच को झूठ से पहचान लो। मक्ता अर्ज किया है। ऐ तालिबे इल्म ये गंजीना है दानिश, ऐ तालिबे इल्म ये गंजीना है दानिश, मंतिक और रियाजी का ये है सरमाया, मंतिक और रियाजी का है सरमाया। डी मॉर्गन के ये कवानीन अजीम, डी मॉर्गन के ये कवानीन अजीम, देते हैं ज़हन को नई तबानी, देते हैं ज़हन को नई तबानी। आज मैं एक ऐसे शेर को स्टेज पर बुलाने जा रहा हूँ जो हमें जानवरों की क्लासिफिकेशन के बारे में बताएंगे। बैक्टीरिया से लेकर बड़े जानवरों तक हमें वो बताने जा रही हैं, तो अब बहुत ज़्यादा तालियों में उनका इस्तकबाल करते हैं कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। जानदारों की दर्जाबंदी पर कुछ शेर मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहूंगा। बादशाह हयात अर्ज किया है। खुदा ने बनाए हैं लाखों जानदार, खुदा ने बनाए हैं लाखों जानदार, हर एक की अपनी है शान बेशुमार। बैक्टीरिया से लेकर इंसान तक, बैक्टीरिया से लेकर इंसान तक हयात की है जंजीर पर उसरार। 5 बादशाहों की रौनक अर्ज किया है। मोनीरा प्रोटिस्टा फंजाई, प्लांटी एनोमेलिया की है बहार, हर एक का अपना है आलम जुदा, मगर सब है जिंदगी का उजहार। नबादात की शान अर्ज किया है। सबज़ारों के हैं ये रखवाले, सबज़ारों के हैं ये रखवाले। हैवानात की रंगीनी अर्ज किया है। चुरिंद परिंद दरियाई जानवर, चुरिंद परिंद दरियाई जानवर, हर एक की अपनी है चाल डाल,
मछली हो या शेरे सखने कोयल, मछली हो या शेरे सखने कोयल, फितरत ने सबको दिया है कमाल, फितरत ने सबको दिया है कमाल। इंसान अशरफुल मखलूकात अर्ज किया है, अक्लो शऊर से है मालामाल, अक्लो शऊर से है मालामाल, साइंसो फनून का है वो माहिर, मगर फरामोश न करे अपना फर्ज, मगर फरामोश न करे अपना फर्ज, हयात का है वो भी एक अकाई मुख्तसिर, हयात का